साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रचना बंसल। देखिए, आज देश भर में महा ड्राई रन होने जा रहा है। वैक्सीनेशन की शुरुआत जल्द होने वाली है और इसको लेकर आज पूरी तैयारी होनी है। आपको बता दें कि देश भर के कुल 736 जिलों में आज महा ट्रायल होने जा रहा है और पूरी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, जायजा लिया जाएगा और जो भी कमी आज के ड्राई रन में दिखाई देगी वैक्सीनेशन से पहले उसे दुरुस्त करने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। अब जब कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, उससे ठीक पहले ये सबसे बड़ा ड्राई रन कहा जा रहा है, जिसमें कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्रण है कि कोरोना को हराना है, कोरोना को मात देनी है, वैक्सीनेशन में कहीं भी कोई खामी ना रह जाए। इसे स्वास्थ्य विभाग के जरिए सुनिश्चित आज किया जा रहा है, इस बड़े ड्राई रन के जरिए। ऐसे में कोरोना पर प्रहार दो वैक्सीन के जरिए हो रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसको लेकर वैक्सीनेशन का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें राहत भरी भी हैं, क्योंकि ड्राई रन के जरिए ही एक तरीके से मॉक ड्रिल में अब ये देश के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा, ये स्वास्थ्य विभाग के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी कोई खामी ना रह जाए, क्योंकि टीकाकरण की शुभ शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। और ऐसे में बड़ी खबर यही, आज देश भर में वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन है, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब छोड़कर सभी राज्यों में ड्राई रन हो रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 1-2 दिन में अलग अलग जिलों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है, वैक्सीन पहुंचना शुरू हो जाएगी और इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। केंद्र ने राज्यों को वैक्सीन की डिलीवरी के लिए तैयार रहने के लिए कहा है और इसके अलावा एयरफोर्स के विमानों का भी इस्तेमाल वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा। अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में वैक्सीन जल्दी पहुंचनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद आज एक ड्राई रन होना है, पूरी तैयारी कर ली जाएगी और फिर आखिरकार जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो घड़ी आ जाएगी और वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। आपको याद होगा 28-29 दिसंबर 2020 से ड्राई रन की शुरुआत हुई थी। पहले से 4 राज्यों के साथ शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसे विस्तार दिया गया है, क्योंकि अब देश भर में वैक्सीनेशन का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। उससे पहले कहीं कोई अड़चन, कहीं कोई बाधा महसूस ना हो, ये सब कुछ सुनिश्चित ड्राई रन के जरिए किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी का मौका है, जब पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। कुछ राज्यों में हम 2020 में ही ड्राई रन देख चुके हैं और उसके अलावा अब देश भर के करीब 736 जिलों में आज ड्राई रन किया जा रहा है। The present exercise that's happening today is a national dry run. You can call it a sort of a mock exercise for ensuring that we are thoroughly prepared about it. And you are all aware by now, we had started with 4 states in the beginning and a few districts towards the fag end of December 2020. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार निगरानी रख रहे हैं कि वैक्सीनेशन से पहले जो ड्राई रन हो रहा है उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। और वैक्सीनेशन से पहले इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज सबसे बड़ी रिहर्सल देश भर में हो रही है। 736 जिलों में इसकी तैयारी है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टीकाकरण को लेकर ये ड्राई रन चल रहा है। देश के 736 जिले जहां पर टीकाकरण का मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और हर जिले के 3-3 केंद्रों पर मॉक ड्रिल की जानी है और इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, आपको बता दें, तमिलनाडु पहुंचे हैं, चेन्नई के राजीव गांधी हॉस्पिटल पहुंचे, तमाम तैयारी को जायजा लिया और इसके अलावा वो तमिलनाडु के अलग अलग हॉस्पिटल में जाने वाले हैं जहां पर ड्राई रन होगा। उसकी क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वो देखेंगे और आपको बता दें, इसी बीच कोरोना वैक्सीनेशन का प्लान क्या है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। 3 फेज में पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट किया जाएगा। इसकी जो प्रोसेस है 3 फेज में होगी और जो पहला फेज है वो आपको बता देते हैं, फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ले जाने का काम किया जाएगा। फेज 2 में रजिस्ट्रेशन से वैक्सीनेशन तक का काम होगा और फेज 3 में वैक्सीन जब लग जाएगी उसके बाद मॉनिटरिंग भी होनी है। अब जब ये प्रक्रिया आप जान चुके हैं, प्रक्रिया से होकर आपको भी गुजरना होगा। फेज 1 की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आप तक वैक्सीनेशन पहुंचेगी, ये आप जान लीजिए। फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन को 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखना जरूरी होगा ताकि वैक्सीन को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने के बाद ही उन्हें विशेष विमानों से राज्यों में पहुंचाना होगा और उसके बाद देखिए, स्टेट स्टोर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन पहुंचेगी। वैक्सीन के लिए रेफ्रिजरेटर वैन का भी इस्तेमाल होगा।
बिल्कुल। और अब किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है और कैसे देश भर में ये व्यवस्था की गई है, ये हम आपको बताएं। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। रजिस्ट्रेशन इसके लिए बाकायदा कराना होगा। रजिस्ट्रेशन से वैक्सीनेशन तक की प्रक्रिया क्या होगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, सब सेंटर साइट तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और वैक्सीन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कब लगेगी, इसके बाद ये तय किया जाएगा और उसके बाद वैक्सीन लगानी शुरू कर दी जाएगी। अब ऐसे में फेज 3, जब वैक्सीन के बाद मॉनिटरिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी और मॉनिटरिंग में ही देखा जाएगा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद सॉफ्टवेयर में एंट्री भी होगी। यूनिक हेल्थ आईडी, QR कोड वाला सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और देखिए, उसके बाद कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट होने पर उसकी रिपोर्टिंग भी होती रहेगी। लगातार डॉक्टरों की ओर से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और आपको बता दें कि फर्जी कोविन ऐप से भी सावधान रहना भी आपके लिए जरूरी हो जाएगा। बहुत जल्दी ये ऐप आपके अपने ऐप स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा और यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहीं से आपको जानकारी मिलेगी कि आपको वैक्सीन कब लगेगी। लेकिन आज ड्राई रन में क्या कुछ तस्वीरें हैं, कैसे प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग जगह से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से शिवानी हमारे साथ हैं, दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव, ग्वालियर से चेतन हमारे साथ हैं और भोपाल से एहतियाब शेख भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजीत, क्योंकि आप देश की राजधानी दिल्ली में आप मौजूद हैं, किस तरीके से ड्राई रन की व्यवस्था चल रही है, कहीं कोई बाधा या अड़चन तो नहीं है? देश पूरी तरह से तैयार है, राजधानी पूरी तरह से तैयार है वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल साफ तौर पर है, राजधानी पूरी तरह से तैयार है। और आप दिखाएंगे हमें यहाँ पर, आप देखेंगे कोविड सेंटर, पंडित मनोहर मोहन मालवीय हॉस्पिटल का ये कोविड सेंटर, यहाँ पर जो ड्राई रन चल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे पहले यहाँ पर जो कोई आएगा शख्स, उसकी यहाँ पे डाटा एंट्री की जाएगी इस बुक में। और डाटा एंट्री करने के बाद से उसका टेम्परेचर नापते हुए फिर हम आगे चलते हुए नजर आएंगे कि आगे सीधे इस रूम में एंट्री करेगा। और ये जो रूम है, यहाँ पे वेटिंग एरिया है, यानी इस रूम के अंदर एंट्री करते हुए तमाम जो बेनिफिशियरी हैं वो इस रूम पे बैठते नजर आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर उनका नाम और तमाम आईडी यहाँ वेरीफाई हुई, क्योंकि कोविन जो ऐप के जरिए है, ये कोविन ऐप के जरिए तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर वो पूरी टैली यहाँ पर कराई जाएगी। और यहाँ पर इनिशियल पूरी जानकारी के बाद से फिर आगे लिया जाएगा। आप देखेंगे कोविन ऐप में यहाँ पे आप दिखाऊंगा मैं टाइमिंग, यहाँ पे जो टाइमिंग है वो स्टार्टिंग टाइम है वो 9 बजे सुबह से लेकर और इन टाइम 1 बजे तक का तमाम हॉस्पिटलों में दिया गया है ये कोविन ऐप में। तो यहाँ पे तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का तमाम ये जानकारी यहाँ मुहैया कराई जाएगी। वेटिंग रूम के बाद इसी वेटिंग रूम के ठीक सामने ही मदन मोहन मालवीय जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये वैक्सीनेशन रूम यानी रूम नंबर 2 बनाया गया है, जहां पर यहाँ पर पहले ही हेल्थ केयर के लोग यहाँ बैठे हुए, तमाम तरह से डाटा एंट्री यहाँ पे किया जाएगा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे दिखाए कि ये सिस्टम में जो एंट्री यहाँ पर होती है वो पूरा के हिसाब से डाटा कोविन ऐप के जरिए ही वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पे तमाम वेरिफिकेशन के बाद से जब पूरी वेरिफिकेशन हो जाती है, यहाँ पर उस बेनिफिशियरी को आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो टीम होती है यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, लोग वहां पे भी गए हुए हैं, यहाँ पर वैक्सीनेशन पूरा किया जाता है। इसी को वैक्सीनेशन के बाद से फिर आगे जो होगा स्टेज, वो वैक्सीनेशन के बाद से ऑब्जर्वेशन रूम का है। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन रूम का रास्ता, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लिप लगी हुई है। आगे सामने आप देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन रूम में तमाम लोग जिनको इंजेक्शन लग चुका है वो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और तमाम लोगों को यहाँ पे, जो लोग पहले आ चुके हैं, जिनको समय लग चुका है, उन तमाम लोगों को यहाँ पर पूरा उपचार दिया जा रहा है। तो इससे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार सर आपको वैक्सीनेशन में कितने देर लिए हुए? 20 मिनट के करीब हो गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अभी? नहीं, मुझे तो नहीं हो रही है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं कि कुछ शायद यहाँ पर पेशेंट है उनको कोई दिक्कत हुई है। सर वैक्सीनेशन आपने अभी लिया है? हाँ जी। क्या दिक्कत हुई आपको? इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सा पेन है, हल्की सी स्वेलिंग है। अच्छा, हल्की सी स्वेलिंग में पेन हो रहा है। हाँ जी। अभी आपको इनिशियली स्टेज में देखा कि डॉक्टर टीम यहाँ मौजूद थी, क्या कुछ किया आपके साथ? उन्होंने मेरा ऑक्सीजन लेवल देखा है, ब्लड प्रेशर चेक किया है, मुझसे पूछा है किसी तरह की कोई सांस में दिक्कत तो नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। कितनी देर हुआ आपको वैक्सीनेशन लिए हुए? 15-20 मिनट हुए। 15-20 मिनट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 15-20 मिनट पे है, लेकिन जो टीम है वो टीम ने तुरंत ही एक्शन लिया। आप लोगों ने क्या कुछ एक्शन लिया? अभी क्या क्या मेडिसिन दिया हमको? अभी हमने उनका बीपी चेक किया, पल्स रेट मीटर भी चेक किए हैं उनका, ठीक है, बीपी भी ठीक है उनका और पल्स रेट भी उनका ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, उनको थोड़ा सा दे देंगे, पैरासीटामोल दे देंगे, पर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मॉक ड्रिल है, ये ड्राई रन है, ये तमाम चीजों को लेके है कि आखिर जब इंजेक्शन जब लगेगा उस समय क्या
सफर करेगा, क्या होगा, ये तमाम दिक्कतों के लिए भी टीम तैयार है अजीत और बने चाहती है रहिएगा हमारे साथ, आप लगातार पल पल की अपडेट देते रहिएगा। तो देखिए दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं, सीधा रुख कर लेते हैं शिवानी का, जो कि मुंबई से लगातार जुड़ी हुई हैं। शिवानी, चूंकि मुंबई में सबसे ज्यादा कोविड की केसेस देखने के लिए मिले थे, इसके अलावा आज वहां पर ड्राई रन जब शुरू हुआ है, तो क्या कुछ प्रोसेस हुई है ड्राई रन को लेकर, किस तरीके की वहां की तैयारियां रही हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मूला है वो वही है। आपको अपने आप को अपने आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड को फिक्स करा के दिखाकर रजिस्टर करना होगा खुद को, जिसके बाद आपको वेटिंग रूम में रुकना होगा। फिलहाल यहाँ पर मेयर भी आ चुके हैं, यहाँ के जो टीम है उन्होंने पूरी ब्यौरा लिया है। इस पूरे वैक्सीनेशन सेंटर में, ड्राई रन सेंटर में WHO की टीम द्वारा ही सारी चीज़ों की निगरानी करते हुए इस पूरे सेंटर को आगे लेकर जाया गया है। यानी कि WHO की जब टीम थी वो आई यहाँ पर, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया कि डॉक्टर्स कितने प्रिपेयर है। खास करके अगर मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ WHO की टीम द्वारा यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस का कि वो कितनी तैयारी में है। वहीं आपको यहाँ तस्वीरें में दिखाऊंगी, ये जो है ये वैक्सीनेशन रूम्स हैं, कुल मिलाकर 7 रूम हैं, जहाँ हर जगह आप देखेंगे गार्ड मौजूद है जिनके हाथों में पर्चियां हैं। इन पर्चियों के अंदर नाम लिखा होगा उन लोगों का जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनका नाम रजिस्टर किया जा चुका है। जिसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा लोगों को। सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि हर रूम के बाहर हर 5 मिनट के और हर एक प्रोटोकॉल के बाद सैनिटाइजर मस्ट किया गया है। साथ ही साथ जैसे ही वैक्सीनेशन रूम में आप एंटर करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर के साथ नर्स मौजूद है, और साथ ही साथ केवल एक ही व्यक्ति यहाँ पर आने के लिए अलाउड है जिसे वैक्सीन लगाई जाएगी। खासियत ये होगी कि यहाँ पर हर एक तरीके की जितनी इंपॉर्टेंट किट्स की ज़रूरत है वो है। और साथ ही साथ अगर मैं आपकी इस पर नज़र फरमाना चाहूँगी कि जिन लोगों के नाम हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगेगी, इनके अलावा यहाँ पर किसी को भी वैक्सीन नहीं लगेगी। कुल मिलाकर सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। और दूसरी बात ये खास यहाँ पर थी इस वैक्सीनेशन सेंटर की कि सोशल डिस्टेंसिंग जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है मुंबई जैसे शहरों में, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़े ग्राउंड में इस सेंटर को बनाया गया है। साथ ही साथ अगर इमरजेंसी के लिए कोई दिक्कत आती है तो 6 ICU के बेड्स हैं, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर तैनात की गई है। फिलहाल शिवानी, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। और जयपुर से ध्वज आर्य हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इंदौर का रुख कर लेते हैं। एहतियाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाब, हमने पूरे कोरोना काल में देखा है ये जो कोरोना वॉरियर्स है कितनी ज्यादा शिद्दत से कोरोना मरीजों को ठीक करने में भी लगे रहे, उन्हें रिकवर करवाया, अपनी जान जोखिम में डाली। और अब हम कह सकते हैं कि ड्राई रन के बाद जब वैक्सीनेशन का अंतिम पड़ाव आएगा तो कोरोना योद्धाओं के लिए भी अंतिम परीक्षा होगी, जिसकी तैयारी और आप कह सकते हैं कि अंतिम तैयारी आज हो रही है। बिल्कुल निश्चित ही आज का दिन ये कहा जा सकता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा गर्व करने का दिन है, क्योंकि अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए जब आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था वो कहीं ना कहीं चित्रार्थ होता हुआ नजर आता है। निश्चित रूप से ये ड्राई रन उसी चीज की तैयारी है। मैं इंदौर के उस सेंटर पर मौजूद हूँ जहाँ ड्राई रन चल रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर से बात कर ली जाए ताकि इस बात को पूरी तकनीकी रूप से हम समझे कि वैक्सीनेशन किस तरीके से होगा। कोरोना वॉरियर्स जो कि लगातार, डॉक्टर पाटीदार मेरे साथ में मौजूद है। आई जस्ट ट्राई टू, डॉक्टर पाटीदार आप हमारे साथ आते जाइए। सर, सबसे पहली चीज तो यह है कि इसे किस तरीके से हम इस वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन रहा है इसको किस तरीके से आपने प्रोसेस किया और आने वाले वक्त के अंदर ये कितना कारगर साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो कोरोना वॉरियर्स है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको वैक्सीन देने की भी तैयारी की जा चुकी है। मैं वैक्सीनेशन रूम में ही चलते हैं सर। जी, हाँ, स्टार्ट वहाँ से होगा जी। इसमें 5 प्लेस बनाई है वैक्सीनेटर की, नाम उनको वैक्सीनेटर 1, 2 ऐसे दिया गया है। तो वैक्सीनेटर 1 जो सबसे पहले जो बेनिफिशियरी रहेंगे, जो नॉमिनेटेड हैं, वो यहाँ आएंगे। उनको ये हमारे वैक्सीनेटर 1 ऑफिसर जो हैं वो अपनी जो लिस्ट से चेक करेंगे, उनका मास्क। तो पाटीदार सर, अभी अजीत हमारे जो सहयोगी वो बता रहे थे वो अमूमन पूरे देश के अंदर ये प्रोसीजर सेम रहने वाला है। मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ कि अब इस वैक्सीन को लगाने का प्रोसेस किस तरीके का प्रोसीजर क्या है और इस वैक्सीनेशन कितना ज्यादा कारगर है। और ये बता रहे हैं कि जो नया स्ट्रेन है क्या उसके ऊपर भी कारगर होगा? हाँ जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन प्रोवाइड करा है, उन्होंने ये कहा है कि जितने प्रकार के वर्ल्ड में अभी तक कोरोना वायरस के जितने स्ट्रेन हैं सभी को वो कवर करेगा, ये वैक्सीन है। सर हम अंदर आ जाते हैं।
ये वो वैक्सीनेशन सेंटर है, ये यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जैसा कि हमारे दूसरे सहयोगी बता रहे थे। सर, ये आइस पैक का बॉक्स आपने अलग रखा है, दिस इज कैरियर बोलते हैं, इसके अंदर 4 आइस पैक्स रहते हैं, ठीक है, जो कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए एहतियात यही प्रक्रिया होने वाली है जब वैक्सीनेशन होगा रियल में, और मॉक ड्रिल के जरिए ये सुनिश्चित कराया जा रहा है। बस उस दिन हूबहू तस्वीरें तो ऐसी होंगी, उस दिन फर्क ये होगा कि रियल में इंजेक्शन लगाया जाएगा, रियल में वैक्सीन लोगों को दी जाएगी। आप रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल, और इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, फर्जी कोविन ऐप से सावधान रहना सभी के लिए बेहद जरूरी है। प्ले स्टोर पर फर्जी कोविन ऐप्स आ चुके हैं, जिससे सावधान रहने के लिए सरकार ने सभी को सचेत किया और कहा है कि सरकार का आधिकारिक ऐप अभी आना बाकी है। ये कोविन ऐप वही होगा जिस ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको मैसेज मिलेगा कि आपको वैक्सीन कब लगनी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐप रिलीज किया जाना बाकी है। अभी ऐसा कोई ऐप सरकार की तरफ से नहीं आया, लेकिन प्ले स्टोर पर ऐसे ऐप मौजूद है जो कि कोविन नाम से ही है, लेकिन ये फर्जी हैं। आप सचेत रहिएगा। ग्वालियर से चेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं। चेतन, ग्वालियर में तैयारियां किस तरीके से हैं मॉक ड्रिल को लेकर, आज ड्राई रन को लेकर, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ड्राई रन को लेकर देश भर में जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है, उसके तहत यहाँ पर सभी की तैयारियां जो पूरी कर ली गई हैं। ग्वालियर जिले में 3 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, जहां पर एक सेंटर पर करीब वैक्सीनेशन का कार्य आज किया जाएगा। ये वही रूम है, यहाँ पे आने दिखाने की आपको मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर करीब आज 25 लोग आए थे। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित की थी। स्वास्थ्य विभाग ने चूंकि समय यहाँ पर 9 बजे से 11 बजे तक का रखा गया था, तो 11 बजे तक यानी कि 25 लोगों को यहाँ पर ड्राई रन कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके बाद सभी लोगों के यहाँ से सैंपल ले लिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अब यहाँ से अपने स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस यहाँ से रवाना हो गई है। यहाँ पर करीब 25 स्वास्थ्य कर्मी आए थे और 20 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ पर तैनात थे, जिन्होंने उनका वैक्सीनेशन का आज कार्य पूरा किया है। ग्वालियर जिले में 3 सेंटर बनाए गए हैं। 3 सेंटर पे यानी कि एक सेंटर पर 25 लोगों को रखा गया है, 3 सेंटर पर 75 लोगों को यहाँ पर आज ड्राई रन का जो वैक्सीन का डोज दिया गया है। इसके बाद जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन आई है, उसको लेकर बने रहिएगा आप हमारे साथ, अपडेट लेते रहेंगे आगे भी आपसे। और इसी भी जयपुर का रुख कर लेते हैं। आर्यध्वज मेरे एक और सहयोगी इस वक्त जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आर्यध्वज, वहां पर क्या कुछ तैयारी की गई? जो वहां पर वैक्सीनेशन का वक्त रखा गया था वो क्या था? किस तरीके से आज पूरे जो ये ड्राई रन हुआ उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया गया, समझाइए जरा। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए प्रदेश की जो 33 जिले हैं उसमें 102 ड्राई रन सेंटर बनाए गए हैं, और जो ड्राई रन 2.0 आज जो किया जा रहा है राजधानी में अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। राजधानी के कांवटिया अस्पताल पे जो है अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पीछे का नजारा, ये काउंटर है, रिसेप्शन है, और यहाँ पर जो भी आएंगे पेशेंट, तो उनका यहाँ पर जो जिनका नाम है उनकी जो लिस्ट है वो इनके हाथ में है, और पूरी तरीके से ये आप देख सकते हैं इनकी जो लिस्ट है, इनके पास में लिस्ट है, और उसके साथ साथ ये लिस्ट है, इसमें जो है पूरी तरीके से नाम है, जिनके नाम है उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। और उसके अलावा इनके पास में जो है फेस मास्क है, टेम्परेचर नापा जाएगा, और इनको जो है पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। तो यहाँ से अंदर जाने के बाद में जो प्रक्रिया है उसके बाद में उनका आईडी चेक किया जाएगा। आईडी चेक करने के बाद में ओटीपी आएगा उनके पास में, और ओटीपी आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाने के लिए।